हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत मिन से होती है जो ब्लाइंड डेट पर आई होती है। वो जियाओ को देखकर सोचने लग जाती है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है ना। जियाओ से पूछने लग जाता है तुम कौन हो। मिन उसे अपने बारे में बताने लग जाती है मैं 25 साल की हूँ। मेरे पेरेंट्स का ना डिवोर्स हो चुका है और मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ जो बहुत समय से अस्पताल में है और मैं एक कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। जियाओ सोचता है लगता है ये लड़की मुझे अपना ब्लाइंड डेट समझ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है। मिन बोलती है मेरी माँ का ध्यान मैं खुद रख सकती हूँ, बस मैं नहीं चाहती कि वो मेरी शादी को लेकर टेंशन ले। मिन को लगता है शायद जियाओ रिच फैमिली से है इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियाओ उसे रोक कर बोलता है अरे मैं तो बस प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ, मैंने काम के लिए बस ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम मुझे किसी से शादी करने के लिए फोर्स करे। एक्चुअली में मेरी मॉम मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है, तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ये सुनकर मिन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिन का ब्लाइंड डेट तो कोई और होता है जो अभी तक उसका इंतजार कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल ब्यूरो से बाहर आ जाते हैं। मिन को उसकी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। जियाओ से उसका नंबर मांगने लग जाता है ताकि वो उसे कॉन्टैक्ट कर पाए। मिन अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जियाओ का असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और पूछता है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जियाओ बोलता है मेरे लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लो और एक लो प्रोफाइल वाली कार भी। असिस्टेंट ओके बोल देता है। जियाओ से बोलता है पता करो मिन की मॉम कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें क्या बीमारी है ताकि हम उसकी हेल्प कर सके। असिस्टेंट पूछता है ये मिन कौन है? जियाओ बताता है वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर मिन तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इधर मिन की फ्रेंड जेनी तो शौक हो जाती है क्या तुमने शादी कर ली है? वो उससे उसका मैरिज सर्टिफिकेट मांगती है तो मिन उसे अपना सर्टिफिकेट दे देती है। जेनी बोलती है मैंने तो तुम्हें अपने क्लासमेट के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा था, तो ये लड़का कौन है? मिन बोलती है मुझे नहीं मालूम पर दिखने में और नेचर भी काफी ज्यादा अच्छा है। जेनी बोलती है ठीक है अब शादी हो गई है तो भला क्या ही कर सकते हैं, कम से कम तुम अपने एक्शन को तो भूल पाओगी। मेन बोलती है उसे तो मैं कब का भूल चुकी हूँ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जियाओ के पास आकर नए घर और कार की चाबियां देता है और बता देता है कि मिन की मॉम को कौन सी बीमारी है। जियाओ जल्दी से उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए बोल देता है। असिस्टेंट ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो मिन को कॉल करता है क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँ? मिन बोलती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। इनकी कलीग उससे पूछने लग जाती है कॉल पर कौन था? वो बताती है मेरा हस्बैंड था। ये सुनकर सारे एम्प्लॉय तो शौक हो जाते हैं तुम्हारा तो कभी कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं रहा तो हस्बैंड कहाँ से आ गया? इन्होंने सब कुछ बता देती है। उसकी फ्रेंड उसे डराने लग जाती है तुम ऐसे किसी राह चलते बंदे से शादी कैसे कर सकती हो? क्या मालूम वो बाद में तुम्हें छोड़ दे। मिन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कलीग्स बोलती है उसे पिक करने के लिए आने दो, हम खुद देख लेंगे कि वो कैसा है, वरना तुम डिवोर्स ले लेना। मिन बोलती है मुझे नहीं लगता वो लड़का ऐसा है। तभी जिया नाम की लड़की बोलने लग जाती है शायद ये अपना पति हम सबको दिखाना नहीं चाहती है। मिन जियाओ को कॉल कर बोल देती है मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी, तुम टाइम पर आ जाना। इधर सभी लोग उसके पति को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं और जियाओ भी मिन को लेने के लिए जाने लगता है। असिस्टेंट बोलता है आपकी अभी मीटिंग है, पर जियाओ मीटिंग कैंसिल करने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग मिन के हस्बैंड की आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लग्जरी सी कार आती है। सभी को लगता है ये मिन के हस्बैंड की कार है, पर उसमें से एक लड़का बाहर आता है जो जिया को फूल देता है। मिन की फ्रेंड बोलती है मुझे लगा ये मिन का हस्बैंड है। मिन बोलती है भले ही मेरा हस्बैंड इसके जैसा रईस नहीं है पर इससे ज्यादा हैंडसम है। जिया बोलती है हैंडसम होने से क्या होता है, क्या इसमें तुम्हें फ्री में चीजें और खाना मिल सकता है? तभी जियाओ भी एक अच्छी सी कार लेकर आ जाता है और सभी को लगता है ये लड़का भी जिया को प्रपोज करने के लिए आया है, लेकिन उस कार में से जियाओ बाहर आ जाता है। जिया सोचती है मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। जियाओ मिन के पास जाकर उसे वाइफ कहने लग जाता है। सभी कलीग बोलते हैं मिन कितनी ज्यादा लकी है, इसे तो हैंडसम के साथ रिच हस्बैंड भी मिल गया है। मिन सभी को बोलती है मेरा हस्बैंड रिच नहीं है, बस एक नॉर्मल असिस्टेंट है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। इसलिए मिन जियाओ को लेकर चली जाती है और पूछती है ये कार कहाँ से आई? जियाओ बोलता है मैंने रेंट पे ली है ताकि पहली बार तुम्हारी फ्रेंड खुश हो सके। मिन बोलती है दोबारा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं पहली बार ऐसी लग्जरी कार में बैठी हूँ। जियाओ बोलता है मैं भी।
वो दोनों कार से जा रहे होते हैं। मिन पूछती है तुम्हारा घर कितना बड़ा है? जियाओ बोलता है बस सभी की तरह नॉर्मल सा ही है। नेक्स्ट सीन में मिन जियाओ के घर को देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है अब ये मत कहना कि ये तुम्हारा नॉर्मल सा घर है। जियाओ भी सोचने लग जाता मैं इसे क्या कहूँ। मिन बोलती है मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, जो भी रेंट है ना हम हाफ कर लेंगे। जियाओ इसके लिए मना कर देता है देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। और वो मिन को बोलता है जाकर घर देख लो। मिन अंदर चली जाती है। जियाओ असिस्टेंट को मैसेज करता है मैंने तुम्हें लो प्रोफाइल वाला घर कहा था, ये कहाँ से लो प्रोफाइल वाला लग रहा है। मिन को घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जियाओ बोलता है ये मेरे लैंडलॉर्ड का घर है, कभी हमारे पास खुद का भी ऐसा घर होगा। मिन बोलती है आज रात मुझे अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में ही रहना होगा। जियाओ बोलता है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। मिन बोलती है पहले मुझे मेरी मॉम को हमारी शादी के बारे में बताने तो दो, उसके बाद तुम उनसे मिल सकते हो। जियाओ पूछता है तो कल मैं क्या तुम्हें पिक करने के लिए आ सकता हूँ। मिन बोलती है देखो मैं खुद आ जाऊंगी क्योंकि मुझे बॉस के साथ ना एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। नेक्स्ट डे मिन के बॉस उसे अपने साथ लिन ग्रुप में चलने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर जियाओ अपने असिस्टेंट को घर के चक्कर में बातें सुना रहा होता है। मिन का बॉस बोलता है हमें ये प्रोजेक्ट करना ही होगा, इससे हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसके बाद वो लोग अंदर जाकर कंपनी के एम्प्लॉय से पूछते हैं डायरेक्टर हुआंग अभी तक नहीं आए। वो एम्प्लॉय गुस्से में बोलती है कब से कह रही हूँ ना वो मीटिंग में है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। मिन को उस पर गुस्सा आ जाता है पर उसका बॉस उसे कुछ भी बोलने से रोक देता है। तभी कंपनी का सारा स्टाफ प्रेसिडेंट को वेलकम करने के लिए खड़ा हो जाता है। जियाओ अंदर आता है। मिन उसे देखकर शॉक हो जाती है और जियाओ जैसे ही उसे देखता है तो वो भी शॉक रह जाता है। वो जल्दी से असिस्टेंट को प्रेसिडेंट बोलने लग जाता है। असिस्टेंट भी समझ जाता है इसलिए वो भी एक्टिंग करने लग जाता है। मिन सोचती है ये लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है। मिन के बॉस बोलते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट तो काफी ज्यादा यंग है और उनका असिस्टेंट भी। मिन बोलती हाँ मैं उनके असिस्टेंट को जानती हूँ। बॉस बोलते हैं उसे कॉल कर डायरेक्टर मिस्टर हुआंग के बारे में पूछो ना। इतने में जियाओ का कॉल खुद ही आ जाता है। मिन पूछती है तुम यहाँ पर वर्क करते हो क्या? वो बोलता है मैं तुम्हें बताना भूल गया था, तुम यहाँ कैसे? मिन बताती है मैं यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग से मिलने के लिए आई हूँ, पर 2 घंटे से मिस्टर हुआंग मीटिंग में से आई नहीं है। जियाओ बोलता है मैं देखता हूँ। जिसके बाद वो असिस्टेंट को बोलता है मिस्टर हुआंग को उनके पास अभी की अभी भेजो। मिस्टर हुआंग मिन और उसके बॉस से मिलने के लिए आ जाते हैं। वो आते ही उनसे माफी मांगने लग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों तो शॉक ही रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियाओ मिन से बात करता है उनकी मीटिंग कैसी थी। वो दोनों बात कर रहे थे तभी जियाओ को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उसे अब्रॉड में आने के लिए बोल रही होती है। जियाओ बोलते हैं मैं अब्रॉड में नहीं जाऊंगा। उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में मिन के बॉस मिस्टर वोंग सभी को मीटिंग में बुलाते हैं और सभी को बताने लग जाते हैं अगर आज मिन नहीं होती ना तो ये प्रोजेक्ट हमें मिल ही नहीं पाता, इसलिए इस प्रोजेक्ट का 10% प्रॉफिट मिन को मिलेगा। ये सुनकर तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। मिस्टर वोंग बोलते हैं मिन ना ली ग्रुप के असिस्टेंट की फ्रेंड है, उसके कहने पर ही डायरेक्टर हमसे माफी मांगने के लिए आ गया। ये सुनकर सभी लोग बोलने लग जाते हैं कहीं मिन का दोस्त प्रेसिडेंट ही तो नहीं है। मिन बोलते नहीं वो तो बस पार्ट टाइम वर्कर है। तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो मिन के साथ ब्लाइंड डेट के लिए आया था। उसका नाम चैन होता है और वो उनका नया एम्प्लॉय होता है। मिस्टर वोंग चैन को सभी से मिलवाते हैं। चैन तो मिन को ही देखी जा रहा होता है। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है लगता है ये तुम्हें पसंद करने लगा है। मिन बोलती है देखो बकवास मत करो, मैं मैरिड हूँ। अगले सीन में मिन जियाओ के लिए गिफ्ट के तौर पर एक शर्ट लेकर आती है और बोलती है तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है तो मैं तुम्हें गिफ्ट तो दे ही सकती हूँ ना। वो उसे शर्ट ट्राई करने के लिए बोलती है। जियाओ शर्ट का ब्रांड देखता है और मिन को बोलता है आपसे मेरे लिए इतने पैसे बर्बाद मत करना। मिन बोलती है ये बस 80 युआन की ही तो है। फिर वो शर्ट देखकर बोलती है ये तुम्हें थोड़ी लूज है, मैं चेंज करवा दूंगी। लेकिन जियाओ मना कर देता है मुझे ना यही शर्ट रखनी है। इसके बाद मिन किसी काम से अंदर चली जाती है तो पीछे से वो अपने असिस्टेंट का कॉल करता है। तभी पीछे से मिन आ जाती है और बोलती है तुम्हारे कपड़े वॉश नहीं थे, मैं इन्हें वॉश कर देती हूँ। वो कपड़ों को सुखाने जाती है लेकिन कपड़े टांगने के हुक बहुत ही ज्यादा ऊपर होते हैं। वो उन्हें निकालने की कोशिश करती है लेकिन इस चक्कर में गिरने वाली होती है। तभी जियाओ आकर उसे बचा लेता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद वो उसे दिखाता है इस घर में सारे काम ना रिमोट से कर सकते हैं। तभी वो कपड़ों में जियाओ का अंडरवियर देख लेती है इसलिए वो कपड़ों का टब उसे थमाकर चली जाती है। अगले सीन में मिन बर्तन वॉश कर रही होती है। तभी
जियाओ आकर उसे किचन से बाहर निकाल देता है और बोलता है ये सब मैं कर लूंगा। बाहर आते ही मिन को उस स्टोर से कॉल आता है जिससे वो उस शर्ट को लेकर आई थी। बोलते हैं आप हमारी लकी कस्टमर हैं, इसलिए वो शर्ट आपको फ्री मिलती है। बोलती है आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे ना। तभी मिन के पैसे भी वापस आ जाते हैं। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जियाओ पूछते क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? वो बोलती है ये शर्ट ना मुझे फ्री में मिल गई। जियाओ बोलता है बस 80 युआन ही तो थे ना। लेकिन मिन उसे कुछ नहीं बोलती। असल में वो शर्ट बहुत ही ज्यादा महंगी होती है और ये बात जियाओ को पता चल गई थी, इसलिए उसने स्टोर में कॉल करवाकर उसे वो शर्ट फ्री में दिलवा दी थी। जियाओ मिन को शॉपिंग करने के लिए चलने के लिए बोलता है, तुम्हारे पास भी ज्यादा कपड़े नहीं हैं। एक सीन में जियाओ मिन को शर्ट चेंज करवाने के लिए लेकर आ जाती है। जियाओ बोलता है देखो वो शर्ट एकदम ठीक है, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए शॉपिंग करने आए हैं। उसके बाद मिन जियाओ की बात सुनकर उसे दूसरे स्टोर पर चलने के लिए बोलती है। जियाओ बोलते है चलो हम रेड स्टार मॉल में चलते हैं, लेकिन मिन मना कर देती है क्योंकि वहाँ सब बहुत ज्यादा महंगा होता है। जियाओ उसे अपना वीआईपी कार्ड दिखाकर बोलता है देखो ये मेरे बॉस ने मुझे दिया था, मेरे पास रेड स्टार मॉल का वाउचर है, वो भी 50,000 तक का। ये सुनकर मिन उसे जल्दी से मॉल में चलने के लिए बोलती है। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं। मिन जियाओ को हक कर उसे शुक्रिया बोलने लग जाती है। जियाओ तो शावर लेने के लिए चला जाता है, लेकिन अपने कपड़े भूल गया होता है। वो मिन को बोलता है क्या तुम मुझे मेरे कपड़े पकड़ा दोगी? मिन अपनी आंखें बंद कर उसे कपड़े देने के लिए जाती है, लेकिन बेचारी गलती से गिर जाती है और गलती से उस बेचारे का टॉवल भी गिरा देती है। सीन में मिन जियाओ को अपनी मॉम से मिलाने के लिए लेकर आ जाती है। उसकी मॉम तो जियाओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी तारीफें करने लग जाती है। मिन बोलती है देखो अपने दामाद के आते ही आप अपनी बेटी को भूल गई हैं। मिन की मॉम जियाओ को बोलती है देखो मेरी बीमारी का ना कोई इलाज नहीं है और मिन का दिल बहुत ही साफ है, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। जियाओ बोलता है आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। मॉम बोलती है पता नहीं मैं कब तक यहाँ पर रह पाऊंगी, बस तुम दोनों खुश रहना। अभी डॉक्टर आकर बताता है तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट हो सकता है। एक अब्रोड के डॉक्टर से बात भी की है। ये सुनकर मिन और उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और मॉम तो अपने दामाद का शुक्रिया बोलने लग जाती है। जियाओ सोचता है इन्हें कैसे पता चला कि ये मैंने किया है। मॉम बोलने लग जाती है मेरे दामाद के बोलते ही मुझे गुड न्यूज मिल गई। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों घर पर जा रहे होते हैं। तभी मिन किसी लड़के को देखती है। जियाओ पूछते है क्या हो गया? मिन बोलती है कुछ भी तो नहीं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वॉन्ग मिन को एक मीटिंग के लिए लेकर आए होते हैं। उनकी मीटिंग जिसके साथ होती है वो मिन का एक्स बॉयफ्रेंड शेन होता है। वो मिन को बोलता है इस बेकार प्रोजेक्ट को लेकर तुम्हारी बेकार कंपनी हमारे साथ कोऑपरेशन करने का सोच भी कैसे सकती है। मिन बोलती है अगर तुम्हें प्रोजेक्ट पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें हमारी कंपनी की इंसल्ट करने के लिए किसने कहा है? शैन तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है तो मिन उसके मुंह पर पानी फेंक कर चली जाती है। शैन उसके पीछे जाता है। मिन बोलती है मुझे नहीं पता था सू ग्रुप का प्रेसिडेंट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से काम के बीच में रिवेंज लेगा। शैन बोलता है ऐसा नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। मिन बोलती है क्या कहा? मैंने ब्रेकअप किया या फिर तुम किसी और के साथ थे? वो उसे फोटो दिखा देती है। शैन बोलता है ये तो जेनी है, मैं बस उसकी आँख साफ कर रहा था। पता नहीं ये फोटो तुम्हें किसने भेज दी है, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मिन बोलती है मुझे ये फोटो जेनी ने ही सेंड की थी। शैन बोलता है उसने तुम्हें झूठ कहा है, क्या हम दोनों फिर से साथ में नहीं रह सकते हैं? लेकिन मिन मना कर देती है और उसे अपनी रिंग दिखाने लग जाती है। अब मैं शादीशुदा हूँ और अब से मुझसे दूर ही रहना। शैन बोलता है मजाक मत करो। तभी जियाओ का कॉल आ जाता है। मिन शैन को दिखाती है देखो मेरे पति है। जियाओ उससे पूछता है आज डिनर में क्या खाना है? बीच में शैन चिल्लाने लग जाता है। जियाओ पूछता है क्या हुआ? मिन बोलती है कुछ भी नहीं। कॉल रखते ही जियाओ अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है चेक करो आज मिन को उसके वर्क प्लेस पे किसी ने परेशान तो नहीं किया है ना। मिन शैन को बोलती है मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ और आप कभी मुझे परेशान करने मत आना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शैन को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ के असिस्टेंट ने उसे मिन की एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया था। जियाओ सोच रहा होता है क्या मिन ने ब्रेकअप होने के बाद गुस्से में मुझसे शादी की है। तो मिन वहाँ पर आ जाती है और पूछती है तुम्हें क्या हो गया है? बोलता है कुछ भी नहीं, वैसे तुम्हारा दिन कैसा था? मिन सोचने लग जाती है मुझे इसे अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहिए वरना ये मुझसे गुस्सा हो जाएगा। और बोलती है बॉस ना हर मीटिंग में मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं, मेरा जल्द ही प्रमोशन होने वाला है। जियाओ बोलता है फिर तो तुम मुझे भूल जाओगी ना। मिन बोलती है कभी नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ?
नेक्स्ट सीन में शैन जेनी को मिलने के लिए बुलाता है। जेनी बोलती है अब रोड से आते ही सबसे पहले मुझसे मिलने के लिए आए हो। शैन उसे फोटो दिखाता है, ये सब कुछ क्या है? वो बोलती है इसमें तो तुम मेरी आँख साफ कर रहे थे, लेकिन फोटो में ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझे किस कर रहे थे। शैन तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है, तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। जेनी बोलती है वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ। शैन बोलता है बकवास मत करो। जेनी बोलती है वो अपने पति के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है, तुम्हारे लिए वो अपने पति को डिवोर्स थोड़ी देगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वोंग मिन को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो शैन के साथ डिनर के लिए चली जाए। मिन मना कर देती है। मिस्टर वोंग बोलते मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा और सैलरी भी बढ़ा दूंगा। मिन बोलते ठीक है, पर अगर उसने मेरे साथ रूड बिहेव किया ना तो मैं डिनर छोड़ कर आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में मिन शैन के साथ लंच पर होती है। शैन पूछता है क्या तुम्हें याद है आज हमारी एनिवर्सरी है? मिन बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। शैन बोलता है अगर वो जेनी बीच में नहीं आई होती ना तो इस समय हम पति पत्नी होते। ये सुनकर मिन तो शॉक हो जाती है। इतने में बाहर जियाओ और असिस्टेंट आते हैं। असिस्टेंट बताता है मैडम किसी और के साथ लंच कर रही है। जियाओ बोलता है मीटिंग के लिए आई होगी, मैं भी तो कई बार फीमेल मैनेजर्स के साथ मीटिंग भी गया हूँ। असिस्टेंट बताता है बॉस लेकिन ये उनका एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने असिस्टेंट के साथ वहीं से चला जाता है। इधर मिन शैन को बोल रही होती है देखो मुझसे दूर रहा करो, अगर मेरे पति ने कभी हमें देख लिया तो वो हट हो जाएगा। शैन बोलता है और मेरा क्या होगा? मिन बोलती है मुझे नहीं पता, बस मैं खुश हूँ। उसके जाते ही शैन सोचता है आज नहीं तो कल तुम मेरी ही होगी। नेक्स्ट सीन में जियाओ मिन और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी असिस्टेंट उसके पास आ जाता है और बताता है आपकी मॉम घर पर आपका वेट कर रही है। जियाओ जैसे ही घर आता है तो यान उसे हक कर लेती है। एक्चुअली में वो जियाओ को पसंद करती थी। जियाओ उसे दूर कर पूछता है तुम यहाँ कैसे? मॉम बोलती है ये तुम्हारे लिए अब्रोड से वापस आई है ताकि तुम लोग साथ में रह सको। जियाओ बोलता मॉम आप ये सब क्यों कर रही हैं? बोलती है मैं क्यों ना करूं, अब ये वापस आई गई है तो जल्दी तुम दोनों की शादी भी करवानी होगी। जियाओ बोलता मैं यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है। ये सुनकर यान और मॉम शॉक हो जाती हैं और ऐसे कैसे तुमने शादी कर ली है? तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी ना? जियाओ बोलता अभी तो मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं शादी कर लूं तो कर ली ना मैंने। मॉम बोलती है मुझे लगा तुम यान से शादी करोगे। यान बोलती है तुम ऐसे किसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो जबकि तुम उसे जानते भी नहीं हो, पता नहीं वो तुम्हें प्यार करती भी है या नहीं। जियाओ बोलता है उसकी टेंशन तुम मत लो, लेकिन मॉम तो बोलती है तुम उस लड़की को तलाक दे दो। लेकिन जियाओ तो मना कर वहाँ से चला जाता है। जियाओ जैसे ही घर पर आता है तो यान की बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो देखता है कि मिन ने उसके लिए बहुत सारा खाना तैयार किया है। मिन से पूछने लग जाता है आज कुछ स्पेशल है क्या? वो बोलती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। जियाओ को खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तभी मिन को शैन का कॉल आता है पर वो जवाब नहीं देती। वो बार बार कॉल करने लग जाता है। जियाओ बोलता है कॉल उठा लो ना। मिन बोलती है क्लाइंट का कॉल है और वो फोन लेकर रूम में जाती है और बोलती है क्या हुआ है? शैन बोलता है मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है लेकिन रजिस्टर कराने के लिए कोई भी नहीं है। मेरे मॉम डैड तो देश से बाहर हैं, प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो ना। मिन बोल रही देखो मुझे झूठ मत बोलना वरना मैं तुम्हें सच में बीमार कर दूंगी। इसके बाद मिन बाहर आकर जियाओ को बोलने लग जाती है मेरा जो क्लाइंट है ना वो मेरा पुराना क्लाइंट है, उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है लेकिन इस सिटी में उसका कोई फ्रेंड या रिश्तेदार नहीं है, तो क्या मैं वहाँ पर रजिस्टर कराने के लिए जा सकती हूँ? जियाओ उसे जाने के लिए हाँ बोल देता है। मिन जाने लगती है। तभी वो फिर से जियाओ के पास आती है और बोलती है बहुत रात हो चुकी है, क्या तुम भी मेरे साथ चल सकते हो? वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल आकर जियाओ मिन के लिए पानी लेने चला जाता है। यहाँ शैन नाटक कर रहा होता है। मिन जैसे ही रूम में आती है तो वो दर्द में होने का नाटक शुरू कर देता है। मिन उसे बोलती है नाटक तो नहीं कर रही हो ना? शैन बोलता है मैं क्यों नाटक करूंगा। जियाओ बाहर से उन दोनों को देख रहा होता है। शैन मिन को बोलता है प्लीज मुझे सूप खिला दो ना। मिन बोलती है तुम्हारे हाथ की सर्जरी नहीं हुई है, तुम खुद खा सकते हो। शैन बोलता है भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया है पर तुम मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना। मिन उसे सूप पिलाने वाली होती है। तभी जियाओ आता है और खुद उसे पिलाने लग जाता है। शैन गुस्से में बोलता है तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? जियाओ बताता है मिन मेरी ही वाइफ है। मिन बोलती है हाँ ये हैंडसम और स्मार्ट लड़का ही मेरा पति है। ये सुनकर शैन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
जियाओ जानबूझकर शेन के ऊपर गर्म सूप गिरा देता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लग जाता है। मिन को भी पता चल जाता है कि वो नाटक कर रहा है। मिन गुस्से में बाहर चली जाती है। शेन बोलता है, तुम मुझसे जल रहे हो ना? जियाओ बोलता, हाँ, मेरी पत्नी से दूर रहो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेन उसे रोकता है और बोलता है, अगर गलतफहमी नहीं हुई होती तो मिन कभी भी मुझसे ब्रेकअप नहीं करती और तुमसे गुस्से में शादी ना की होती। जियाओ बोलता है, पर अब वो मेरी वाइफ है। मिन बाहर आती है, तभी उसके पास जेनी आ जाती है और शेन के बारे में पूछने लग जाती है। मिन उसे थप्पड़ मार कर बोलती है, वो तुम ही थी ना जिसने मुझे वो तस्वीर भेजी थी ताकि मुझे गलतफहमी हो जाए। जियाओ उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। मिन बोलती है, तुमने मुझे किसी और से शादी करने को कहा। इसके बाद जेनी जियाओ को देखकर बोलने लग जाती है, हाँ, मैंने ही किया सब, क्योंकि तुम और शेन एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं थे। मिन बोलती है, बकवास मत करो। जेनी बोलती है, क्यों, तुम अपने पति से खुश नहीं हो क्या? तुम्हें उसे पति नहीं बना पा रही हो? जियाओ मिन को घर चलने के लिए बोल देता है। मिन बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, और उसके पीछे जाने लग जाती है। जेनी बोलती है, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है, रैंडमली किसी लड़के से शादी कर ली, लेकिन उसमें भी इसे इतना अच्छा पति मिल गया। लेकिन ज्यादा दिन मैं इसकी ये शादीशुदा जिंदगी ना अच्छे से नहीं चलने दूंगी। मिन जियाओ को बोल रही होती है, मैंने तुम्हें शेन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम गुस्सा हो जाओगे। अभी जो कुछ भी मैंने उसे कहा वो इसलिए नहीं था कि मैं अभी भी शेन को पसंद करती हूँ। अब बोलते, तुम्हारी फ्रेंड ने सही तो बोला है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन मिन तो उसे किस कर देती है। जियाओ बोलता है, सिर्फ किस में शांत नहीं होऊंगा मैं। जेनी शेन के पास आती है और बोलती है, तुम बीमार नहीं हो? शेन बोलता, हाँ, पर तुम्हें क्या करना है इससे? जेनी बोलती है, मिन को अपने पास लाने के लिए तुमने इतना ज्यादा नाटक किया ना? और फिर बोलती है, वैसे मेरे पास आइडिया है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो। शेन उससे आइडिया पूछने लग जाता है। यहाँ पर मिन और जियाओ दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे होते हैं। जियाओ मिन को किस कर देता है और उसके बाद ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम्हें तो खुश होना ही चाहिए, तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, तुम सुपरवाइजर बन जाओगी। वैसे सुपरवाइजर बनने के बाद ना तुम हमें भूल मत जाना, अगर तुम हमारे साथ ना होती तो हमारी कंपनी को 2 इतने बड़े प्रोजेक्ट कभी नहीं मिल पाते। अभी वहाँ पर वोंग जेनी के साथ आता है। बॉस बताते हैं, जेनी तुम लोगों की नई सुपरवाइजर है। ये सुनकर मिन बोलती है, पहले आपने मुझसे इतना ज्यादा काम करवाया और मुझे कहा कि मुझे ज्यादा सैलरी और प्रमोशन देंगे, अब ये क्या है? मिस्टर वोंग बोलते हैं, अभी तुम चुप रहो। मिन बोलती है, मैं क्यों चुप रहूं, मुझसे झूठ कहा आपने। मिन के फ्रेंड्स बोलती है, मिन ने हमारी कंपनी को 2 बड़े प्रोजेक्ट दिलवाए हैं, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, वरना हम लोग भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे। मिन को सुपरवाइजर क्यों नहीं बनाया? ये सुनकर जेनी बोलती है, मिन को लिन ग्रुप का प्रोजेक्ट मिला क्योंकि उसका हस्बैंड वहाँ पर वर्क करता था, और शू ग्रुप का प्रोजेक्ट मिला क्योंकि मिस्टर शू उसके एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या सिर्फ आदमियों को खुश कर प्रोजेक्ट लाना ही एबिलिटी होती है? मिन तो उसे एक थप्पड़ मार देती है। उसका बॉस उसे माफी मांगने के लिए बोलता है, पर मिन जॉब छोड़कर चली जाती है और जेनी को बोलती है, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कैसी लड़की हूँ? एक्चुअली मैं जेनी ने इस जॉब के लिए शेन से बात की थी, जब वो जॉब छोड़ देगी ना तो तुम उसे अपनी कंपनी में रख लेना। शेन बोलता है, उसका हस्बैंड भी तो शू ग्रुप में है ना? जेनी बोलती है, वो तो वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करता है ना, तो वो कैसे उसे उस कंपनी में जॉब दिला सकता है? इधर मिन गुस्से में एक जगह पर आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है। मिन तो उसे हक कर रोने लग जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। जियाओ बोलता है, चलो मैं उन लोगों से जाकर बात करता हूँ, लेकिन मिन उसे रोक लेती है। जियाओ बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। मिन बोलती है, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, और दोनों घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिन घर आकर ऑनलाइन जॉब ढूंढ रही होती है। जियाओ उसके पास आकर बोलता है, मैंने कहा है ना तुम टेंशन मत, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। मिन बोलती है, मुझे मालूम है, लेकिन क्या हम इस घर को छोड़कर किसी छोटे घर में नहीं रह सकते? जियाओ बोलते, देखो मैं इस घर का ना 1 साल का रेंट ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, वैसे तुम हमारी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करती? हमें ना एक प्लानर की भी जरूरत है। वो बोलती है, शू ग्रुप एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। जियाओ बोलता है, क्यों नहीं, वहाँ हम ज्यादा टाइम साथ में भी रह सकते हैं। इसके बाद वो सूप देखने के लिए चली जाती है। जियाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ जो भी मेरी वाइफ को परेशान करे वो उसके सामने रोते हुए उससे माफी मांगे। इधर मिन सूप बना रही होती है, तभी उसे उसकी कलीग एमी का कॉल आ जाता है। वो उसे बताती है, शू ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी कि शिन को जब पता चला कि तुम कंपनी से जा चुकी हो तो उनकी मास्टर वोंग के साथ फाइट हो गई। इवन वो तो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल भी करना चाहते हैं। मिन बोलती है, तो क्या मुझे वहाँ पर आना चाहिए?
एमी बोलती है अब इसका कोई फायदा नहीं है। मिस्टर वोंग चाहते हैं कि जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसके लिए पे करो। और शैन गुस्से में कंपनी से चला गया था। ये सब कुछ शैन और जेनी भी सुन रहे होते हैं। शैन बोलता है मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। जेनी सोच रही होती है जब तक मैं शैन के साथ हूँ खुश हूँ, धीरे धीरे इसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। इधर जियाओ मिन के पास आकर बोलता है तुम काम की ज्यादा टेंशन मत लो। उसके बाद दोनों ही डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और उसे बोलता है तुम मेरी कंपनी में रिज्यूम सेंड कर दो। मिन बोलती है ठीक है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। अभी जियाओ को कॉल आ जाता है कि मिस्टर वोंग मिल गए हैं। जियाओ बोलता है देखो मुझे कंपनी में कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा मेरी प्यारी वाइफ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मिन एमी की बातों को याद कर रही होती है। इसके बाद वो शैन को मैसेज कर उसे शुक्रिया बोलती है। शैन मैसेज करता है मैंने कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं किया है। मीनू से बोलती है मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, हम लोग बस फ्रेंड रह सकते हैं। शैन मन में सोचने लग जाता है हम दोस्त नहीं हो सकते। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वोंग चाओ को देखकर शॉक हो जाते हैं। तुम तो लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हो ना। असिस्टेंट बोलता है क्या कहा, ये असिस्टेंट है, ये हमारे प्रेसिडेंट है। ये सुनकर मिस्टर वोंग तो शॉक ही हो जाते हैं। जाओ बोलता है मैं तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट खत्म कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी कंपनी को इस सिटी से गायब कर दूँ तो तुम्हें मेरी वाइफ से माफी मांगनी होगी मिस्टर वोंग। वो बोलते हैं ठीक है। नेक्स्ट डे मिन कंपनी में अपना सामान वापस लेने के लिए आई होती है, लेकिन उसके सभी कलीग को बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो कंपनी छोड़कर जा रही होती है। फिर जेनी वहाँ पर आ जाती है और उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोल देती है। मिन तो उसे चाटा लगा देती है तो जेनी को भी गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर वोंग आ जाते हैं। उन्हें देखकर जेनी तो नाटक करने लग जाती है, इसने मुझे बिना मतलब के थप्पड़ मारा, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मिस्टर वोंग जेनी को ही थप्पड़ मार देते हैं और मिन को माफी मांगने के लिए बोलते हैं। ये देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर वोंग तो जेनी पर गुस्सा करने लग जाते हैं। जेनी मिन से सॉरी कहने लग जाती है। मिस्टर वोंग भी उससे माफी मांगते हैं और बोलते हैं अब से तुम हमारी कंपनी की मैनेजर होगी, तुम कंपनी छोड़कर मत जाओ। मिन बोलती है मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है और सामान लेकर चली जाती है। जेनी सोचती है ये सब क्या हो रहा है। मिन बाहर आकर सोच रही होती है क्या ये सब कुछ शैन ने किया है और वो मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करेगा, या फिर मेरे पति ने ये सब किया है। लेकिन वो तो लिन ग्रुप का एक मामूली सा असिस्टेंट है ना, वो ये सब नहीं कर सकता, उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। तभी शैन उसके पास आता है। मीनू से पूछती है जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुमने किया ना। शैन सोचने लग जाता है ये किस बारे में बात कर रही है और हाँ बोल देता है और बोलता है मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें परेशान करे। बोलती है अब से ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। शैन बोलता है तुम मेरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करती हो, वहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशान करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वो बोलती है मेरा पति ना लिन ग्रुप में काम करता है, वो मेरी केयर कर सकता है। तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है। शैन बोलता वो तो बस वहाँ का एक छोटा सा एम्प्लॉय है और मैं कंपनी का बॉस हूँ। मिन बोलती तो क्या हुआ, मैं पैसों के लिए थोड़ी उसके साथ हूँ, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तभी तो मैंने उससे शादी की है, उसका जैसा इंसान तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तभी जियाओ उसे बुला लेता है। उन दोनों को खुश देखकर शैन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मिन जियाओ को एक्टिंग कर दिखा रही होती है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ और जियाओ को बोलती है मुझे लगा ये सब कुछ तुमने किया है। जियाओ बोलता है ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ। मिन बोलते हाँ बाद में मैंने भी सोचा तुम कैसे कर सकते हो। तभी मिन को लिन ग्रुप से कॉल आता है कि उसे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनकर वो और जियाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक्चुअली में जियाओ ने पहले ही अपने असिस्टेंट को बोल दिया था कि मिन को हमारी कंपनी में जॉब देनी है और बोलता है शो ग्रुप के साथ हमारे सारे प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दो, लेकिन वो बोलता है इससे हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। वो बोलता है जो कहा है ना उतना ही करो। नेक्स्ट डे मिन ऑफिस में आकर बहुत ज्यादा खुश होती है। शैन बहुत ड्रिंक कर रहा होता है और बोलता है मिन के चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हो गया है। चैनी बोलती कोई तो है जो मिन की हेल्प कर रहा है, पर वो तो बस एक एम्प्लॉय है ना, वो कैसे ये सब कर सकता है। जियाओ बताता है लिन ग्रुप ने सभी प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। चैनी सोच रही होती है ये सब कैसे हो रहा है। मिन का हस्बैंड भी उसी कंपनी में काम करता है। वो बाहर आकर चैन को कॉल करती है और उसे पता करने को बोलती है लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट कौन है। थोड़ी ही देर में चैन चैनी को जाओ की पिक्चर सेंड कर देता है। जेनी गुस्से में बोलती है सब अच्छी चीजें उस मिन के साथ ही क्यों हो रही है, मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगी। जेनी अंदर जाती है। शैन उस पर गुस्सा करने लग जाता है और बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, निकल जाओ यहाँ से। जेनी बोलती है क्या तुम चाहते हो कि मिन और उसका हस्बैंड हमेशा साथ रहे। शैन बोलता है वो मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं उन दोनों को ज्यादा समय तक साथ नहीं रहने दूंगा। जेनी बोलती तो क्या हम कुछ नया प्लान करें,
अगले दिन मिन जियाओ को तैयार कर रही होती है क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा होता है। जियाओ वहाँ से चला जाता है। मिन के हाथ से एक फ्लावर वास टूट जाता है। परेशान होकर जियाओ को कॉल करने लग जाती है। वो पूछता है क्या हो गया है। बोलती है तुम अपना ध्यान रखना और अपना ID कार्ड भी ध्यान से रखना। जियाओ ओके बोल देता है। मिन को किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है सोशल मीडिया पर तुम्हारी पिक्चर किसी ने वायरल कर दी है। मिन उन फोटोज को देखकर परेशान हो जाती है। सभी लोग उसके बारे में बुरे कमेंट्स किए जा रहे होते हैं। मिन तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि वो फोटोज में वो नहीं होती। नेक्स्ट सीन में मिन अपनी मोम से मिलने के लिए जाती है और बोलती है वो फोटोज मेरी नहीं है, मुझे कोई फंसाना चाहता है। मॉम बोलती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर क्या जियाओ को इस बारे में पता है? लोग ना जल्दी इन बातों पर भरोसा कर लेते हैं। मिन घर जाते हुए इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है कि जियाओ उसका भरोसा करेगा भी या नहीं। अभी शन उसके पास आ जाता है और बोलता है प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैंने ये सब नहीं किया। मिन बोलती है मुझे पता है तुम्हें ना मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन शन उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा होता तो मिन उस पर गुस्सा करने लग जाती है। शन बोलता है उस फोटो में जो लड़का है वो मैं हूँ, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ भी देगा ना तो हूँ मैं तुम्हारे लिए। मन में सोच रहा होता है इसके साथ गेम खेलकर छोड़ दूंगा। इसी में जियाओ मीटिंग में होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है। जियाओ जल्दी से बाहर आता है और मिन को कॉल करता है, पर मिन तो उसका कॉल नहीं उठा रही होती। यहाँ पर शैन मिन को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मिन वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे जियाओ का मैसेज आ जाता है, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सब देखकर मिन तो रोने लग जाती है और सोचती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। उसके बाद वो शन के पास आकर बोलती है तुम्हें बस मेरे साथ होने का नाटक करना होगा। मैन बोलता है क्यों, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन मिन बोलती है मैं तो नहीं चाहती ना, तो शन उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में मिन जेनी के पास आती है और उसे बहुत ही ज्यादा मारती है। जेनी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, जो कुछ हो रहा है ना वो मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से हो रहा है। मिन को जियाओ का मैसेज आता है। वो मैसेज देखकर शन को मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट सीन में मिन शन के साथ होती है। वो सोशल मीडिया में कमेंट्स देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। शन उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला देता है और उसे बेहोश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जियाओ आ जाता है और मिन को घर चलने के लिए बोल देता है, लेकिन मिन मना कर देती है। तुम जाओ यहाँ से, मैं शन से प्यार करती हूँ। जियाओ बोलता है मुझे पता है तुम अपसेट हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता है। मिन बोलती है क्या तुमने वो पिक्चर नहीं देखी है? जियाओ बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिन वो ड्रिंक पीकर बोलती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं शन से अलग हो गई थी और तुमसे मैरिज कर ली, पर लव तो मैं शन से ही करती हूँ। जियाओ उसे थैंक यू बोलकर चला जाता है। उसके जाते ही मिन को चक्कर आने लग जाते हैं। शन उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। जियाओ तो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। वो मिन की वेडिंग रिंग वापस करने के लिए आता है, लेकिन शन को देखकर गुस्से में उसे मारने लग जाता है और मिन को वहाँ से लेकर जाता है। घर आकर वो मिन को बेड पर लिटा देता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। मिन उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिन जैसे ही जागती है तो कल रात के बारे में याद करती है और जियाओ को ढूंढने लग जाती है। तभी जियाओ उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। मिन तो उसे हक कर रोने लग जाती है, मुझे माफ कर दो, मैंने वो पिक्चर नहीं ली है। जियाओ उसे बिठाकर समझाता है मुझे तुम्हारे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे फ्यूचर में रहना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, और कुछ भी होना तो मुझे जरूर बताया करो। मिन बोलती है तुम कितने अच्छे हो और उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जियाओ ऑफिस आकर असिस्टेंट को उन पिक्चर्स को चेक करने के लिए बोलता है कि वो रियल है या नहीं और कहाँ से आई है। यहाँ पर शन जियाओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अगले सीन में मिन अपनी मोम से मिलने के लिए आती है। उसकी मोम बोलती है ये तो अच्छी बात है कि मेरे दामाद का इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसके मोम डैड का क्या तुम कभी उनसे मिली हो? ऐसे समय में हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद न करे। असिस्टेंट जियाओ को बताने के लिए आता है आपकी मोम ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। उसके बाद वो अपनी मोम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मोम उसे वो फोटो दिखाकर बोलने लग जाती है ये सब क्या है? बोलता है मॉम क्या आप मुझ पर नजर रख रही थी? यान बोलती है मॉम तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही है ना। मॉम बोलती है अगर सबको पता चल गया कि तुमने ऐसी लड़की से शादी की है तो क्या होगा हमारे बिजनेस का? जियाओ बोलता है इस फोटो में मेरी वाइफ नहीं है, मुझे लगता है ये पिक्चर किसी ने AI का इस्तेमाल कर बनाई है। ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। मॉम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
अगले सीन में मिन ज़ियाओ के साथ होती है। वो अपनी मोम की बातें याद कर उसे बोलने लग जाती है, हमारी शादी को इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिली हूँ। ज़ियाओ बोलता है वो अभी अब्रोड गए हैं, वापस आते ही हम उनसे मिलने चलेंगे। इसके बाद वो वाटरमेलन लेने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओ शेन को अपने पास बुलाता है। असिस्टेंट उसे वहाँ पर लेकर आ जाता है। शेन बोलता है मैं तुमसे ही मिलने के लिए आने वाला था, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। ज़ियाओ बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी वाइफ को परेशान करने की। शेन बोलता है तुम ना मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो, मैं यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर वोंग को जानता हूँ, मैं तुम सब लोगों को यहाँ से फायर करवा सकता हूँ। ये सुनकर ज़ियाओ और उसका असिस्टेंट तो हंसने लग जाते हैं। शेन मिस्टर वांग को कॉल कर बुलाता है और बोलता है इस लड़के ने ना मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, आप इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मिस्टर वांग उसे मारने लग जाते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। शेन बोलता आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये तो यहाँ एम्प्लॉय है ना। मिस्टर वांग बोलते हमारी सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन यही हैं। ये सुनकर शेन तो शॉक हो जाता है। ज़ियाओ बोलता है आज के बाद ना मेरी वाइफ को परेशान मत करना। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट ज़ियाओ को बताने के लिए आता है कि उन पिक्चर की रिपोर्ट आ गई है, ये सारी फोटोज ना फेक है। तो ज़ियाओ पुलिस को कॉल करने के लिए बोल देता है। इधर शेन मिन से माफी मांगने के लिए जाता है। मिन बोलती है ये सब क्यों कर रहे हो। वो बोलता है मैंने ही तुम्हारी फोटोज एडिट करवाकर अपलोड की थी, ये सब कुछ मुझसे ना जेनी ने करवाया है, मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, जॉब से निकालने के लिए भी मिस्टर वोंग को मैंने ही कहा था। बोलती है तो मेरी हेल्प क्यों करते थे तुम। वो बोलता है मैंने कभी तुम्हारी हेल्प नहीं की है, मैं तो बस नाटक कर रहा था। ये सुनकर मिन तो उसे मारने लग जाती है। वो बोलता है प्लीज पुलिस को मत बताना, मैं यहाँ से ना रोड चला जाऊंगा वरना मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मिन बोलती है अभी भी तुम मेरे पास अपने फायदे के लिए आए हो ना। नेक्स्ट सीन में मिन जेनी से पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए जाती है। जेनी बोलती है ये मत सोचना कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। मिन बोलती है मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, पर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। जेनी बोलती है क्योंकि तुम हमेशा मुझसे अच्छी थी, तुम मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो और तुम्हारा शेन जैसा बॉयफ्रेंड भी था। मिन बोलती है लेकिन तुम मुझसे अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। जेनी बोलती है मेरे पेरेंट्स कभी मुझे टाइम नहीं देते थे, मैं जब तुम्हें खुश देखती थी ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। मिन बोलती है तुम जैसे पागलों की कमी नहीं है इस दुनिया में, पर यह तो अच्छा है कि मेरे पति को फर्क नहीं पड़ा। जेनी बोलती है वो तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है ना, पर क्या कभी तुम उसकी फैमिली या उसके फ्रेंड से मिली हो। वो बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो। वो बोलती है क्या तुम्हें अपने हस्बैंड की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है, वो लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और हमारी सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन। ये सुनकर मिन तो शौक हो जाती है और बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिन घर आती है। जेन उसका पीछा कर रहा होता है और मिन जेनी की बातों को ही याद कर रही होती है। में वो जाओ से पूछने लग जाती है तुम्हारे पेरेंट्स अब्रोड से कब आएंगे। वो बोलता है उन्हें आने में टाइम लग सकता है। वो बोलती है देखो मैं ना कभी अब्रोड नहीं गई हूँ, क्या हम वहाँ चले। जाओ जाने से मना कर देता है। मिन गुस्से में बोलने लग जाती है आज ना मैं जेनी से मिलने के लिए गई थी और उसने मुझे बताया कि तुम इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, लेकिन ज़ियाओ से कुछ भी नहीं बोलता। मिन बोलती है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। ज़ियाओ बोलता है देखो मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था और अपने प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आ जाता है। मिन देखती है इसमें उसका भी नाम लिखा हुआ है। वो पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें ही लाइक करता हूँ, मेरी मॉम मेरी शादी ना किसी और से कराना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हें उनसे नहीं मिला रहा था। सुनकर मिन तो उसे हक कर लेती है। ज़ियाओ सोचता है मैं जल्दी हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट ज़ियाओ की मॉम मिन से मिलने के लिए आती है और उसे अपने बेटे के बारे में पूछने लग जाती है। यन तो उसे बातें सुनाने लग जाती है, लेकिन फिर भी मिन उसे कुछ नहीं बोलती। ज़ियाओ की मॉम बोलती है तुम ना हमारी फैमिली में आने के लायक ही नहीं हो। बोलती है लेकिन आपका बेटा कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। मॉम उसे 1 मिलियन देती है तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। वो बोलती है मैंने उससे शादी ना पैसों के लिए नहीं की है। यान बोलती है नाटक मत करो और अपना प्राइस बताओ। मिन बोलती है 1000 ट्रिलियन। ये सुनकर मॉम बोलती है बकवास मत करो। वो बोलती है आप बस अपने बेटे के लिए मुझे 1 मिलियन ही दे सकती है, देखो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मॉम बोलती है वो तुम्हारे बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा, ये रिश्ता बस तुम दोनों के बीच में ही रहेगा, दोनों दुनिया की नजरों में कभी भी पति पत्नी बनकर नहीं रहोगे। नेक्स्ट सीन में मिन ज़ियाओ से मिलने के लिए आती है।
तभी कुछ एम्प्लॉय जाओ को हेलो बोलकर जाते हैं। मिन उसे बोलती है तुमने मुझे उन लोगों से क्यों नहीं मिलवाया? जाओ बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो हमारे बारे में बातें करे। बोलती है तुम्हारी मॉम ना मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो पूछता है उन्होंने तुम्हें क्या कहा? मिन उसे सब कुछ बता देती है। जाओ उसे हक कर सोचने लग जाता है थोड़े ही टाइम में सबको पता चल जाएगा। जिसके बाद वो असिस्टेंट को मैसेज करता है क्या सब कुछ तैयार हो गया है? एक्चुअली में वो मिन के लिए एक वेडिंग पार्टी रख रहा होता है। यहाँ पर वो सभी के सामने अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने वाला था। नेक्स्ट सीन में चैन को दिखाया जाता है। जेनी ने जेल जाने से पहले चैन को पैसे दिए थे मिन को मारने के लिए। इधर जाओ मिन को सरप्राइज देने के लिए लेकर जा रहा होता है। तभी चैन उसे टक्कर मार देता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर असिस्टेंट उन लोगों के आने का इंतजार कर रहा होता है और सभी रिपोर्टर्स भी आ चुके होते हैं। असिस्टेंट जाओ को मैसेज करता है बॉस आप कहाँ पर हो? यहाँ पर सब कुछ तैयार है। नेक्स्ट सीन में मिन हॉस्पिटल में होती है। उसकी मॉम उसके बगल में बैठी होती है। जैसे ही मिन को होश आता है तो वो सब कुछ याद कर जियाओ के पास जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है जियाओ ने उसे गिफ्ट में जो ड्रेस दी थी वो वेडिंग ड्रेस थी। तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और वो जियाओ को देखने के लिए जाती है। जियाओ की मॉम तो उसे चाटा लगा देती है। मिन उनसे माफी मांगने लग जाती है। तो डॉक्टर आकर बताता है जब उन्हें होश आएगा तभी हमें पता चलेगा क्योंकि उनके ब्रेन पर काफी ज्यादा चोट लगी है। तभी असिस्टेंट मिन को दिखाता है आज जियाओ उनके रिश्ते को पब्लिकली करने वाला था। उसने अपने सारे दोस्तों एवं सोशल मीडिया वालों को वहाँ पर इनवाइट भी किया था ताकि सबको पता चल सके कि आप उनकी वाइफ हो। लिन तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी जियाओ को भी होश आ जाता है। जियाओ अपनी मॉम और येन को तो पहचान जाता है लेकिन उसे मिन बिल्कुल भी याद नहीं होती। ये सुनकर मिन उसे अपने बारे में बताने लग जाती है। असिस्टेंट बोलता है ये आपकी वाइफ है। जियाओ की मॉम तो मिन को वहाँ से बाहर निकाल देती है। आने के बाद मिन डॉक्टर से पूछने लग जाती है वो मुझे भूल क्यों गया है? डॉक्टर बताता है जब ब्रेन किसी चीज से ज्यादा परेशान या पेन में रहता है तो वहीं पर इंजरी आने पर ब्रेन अपने आप उतनी मेमोरी को ब्लॉक कर देता है। ये सुनकर मिन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताता है जियाओ अब ठीक है। असिस्टेंट पूछता है लेकिन इनकी मेमोरी का क्या? डॉक्टर बोलता है उसका मुझे नहीं पता। असिस्टेंट बोलता है फिर इनकी शादी का क्या होगा? सब कुछ तैयार है। जियाओ पूछता है किसकी शादी? असिस्टेंट कुछ कह पाता उससे पहले मॉम बोल देती है तुम्हारी और यान की शादी। यान बोलती हम शॉपिंग करना तैयार होने के लिए जा रहे थे उसी दौरान हमारा एक्सीडेंट हो गया। असिस्टेंट तो गुस्से में बाहर ही चला जाता है। उनसे मिन के बारे में पूछने लग जाता है तो मॉम तो उसे सब कुछ झूठ बोल देती है। इस लड़की ने पैसों के लिए तुम्हारा फायदा उठाया तुमसे शादी की। क्या बोलता मुझे ये सब कुछ याद क्यों नहीं है और मैंने उस लड़की से शादी कैसे कर ली? नेक्स्ट सीन में यान असिस्टेंट को आकर बोलती है जियाओ की मेमोरी वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। असिस्टेंट बोलता आप ये सब क्यों कर रही हैं? यान बोलती है तुम उसके असिस्टेंट हो वही रहो फैमिली मेंबर बनने की कोशिश मत करना। इधर मिन अपनी वेडिंग ड्रेस देख रही होती है। उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन मिन को लग रहा था ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। यान शादी का ड्रेस खरीदने के लिए जा रही होती है और सोचती है मुझे ना मिन को थैंक्स बोलना चाहिए। मिन की मॉम उसके लिए पानी लेने चली जाती है। मिन को याद आता है कि जेनी ने उससे क्या कहा था। वो तुरंत जेनी से मिलने के लिए चली जाती है। तो पुलिस ऑफिसर को बताती है शायद उसका एक्सीडेंट जेनी ने कराया है। पुलिस ऑफिसर उसे चैन की फोटो दिखाकर बोलते हैं इस कार में ये लड़का था। मैंने उस फोटो को देखकर बोलती है जेनी और चैन के बीच में क्या रिश्ता है क्या पता कर सकते हैं? ऑफिसर बोलता है ठीक है। घर जाते ही मिन जियाओ को याद कर रही होती है। तभी उसे पुलिस ऑफिसर का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है 2 हफ्ते पहले जेनी ने चैन को 1 मिलियन ट्रांसफर किए थे और एक्सीडेंट के पहले वो जेनी से मिलने आया था। मिन बोलती है यानी कि ये सब कुछ जेनी का ही प्लान किया हुआ था। तभी मिन को फिर से असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है जियाओ यहाँ से शादी कर रहा है और वो सोशल मीडिया पर देखती है कि जियाओ यान से शादी करने के लिए जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये देखकर मिन सोचती है यानी कि सबने जियाओ को झूठ बोला है। मैं उसे सब कुछ याद दिला कर ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में मिन जियाओ से मिलने के लिए आ जाती है। यान उसे बाहर जाने के लिए बोल देती है। मिन जियाओ को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लग जाती है लेकिन जियाओ तो उन्हें देखता भी नहीं है, उल्टा डिवोर्स पेपर थमा देता है। तुम जैसी लड़की से अचानक से शादी करना ना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मिन उसे समझाने लग जाती है। जियाओ बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है?
कोई फोटो या पिक्चर है? मिन बोलती है नहीं, क्योंकि हमारी अचानक से शादी हुई थी, हम बहुत ज्यादा खुश थे पर कभी फोटो नहीं क्लिक करी। ज़ियाओ बोलता है तुम जाओ यहाँ से, मैं ना येन से शादी करने वाला हूँ, पर मुझे तो लगता है कि तुमने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया है ताकि मैं येन से शादी ना कर सकूं और तुम्हें मेरी सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। ये सब सुनकर मिन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। ज़ियाओ उसे 1 मिलियन का कार्ड देता है। मिन उस कार्ड को फेंक देती है और बोलती है जब मैंने तुमसे शादी की थी ना, मुझे नहीं पता था तुम सिटी के सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन हो, मैंने पैसों के लिए शादी नहीं की थी। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। ये सब सुनकर ज़ियाओ सोचने लग जाता है क्या ये सच बोल रही है। नेक्स्ट सीन में मिन अपना सामान लेकर घर छोड़कर जा रही होती है। बाहर आते ही कोई उसका पीछा कर रहा होता है। ज़ियाओ चलते चलते दूसरे घर के पास आ जाता है और सोचता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, वो उसे सब कुछ सच बता देता है, जो सुनकर ज़ियाओ तो शॉक हो जाता है। मिन को वो आदमी मारने वाला था पर ज़ियाओ उसे बचा लेता है। वो आदमी ज़ियाओ को मारने लगता है, तभी मिन उसे मार देती है। ज़ियाओ बेहोश हो गया होता है। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओ को हॉस्पिटल लाते हैं। डॉक्टर बताते हैं वो ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। ज़ियाओ की मॉम और येन तो शादी की प्लानिंग कर रही होती है और वो मिन को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोल देती है, हमारी वजह से फिर से मेरे बेटे को चोट लग गई। मिन ज़ियाओ के पास आकर सोचने लग जाती है, लगता है मैं सच में इसकी लाइफ की पेनफुल मेमोरी हूँ, और उसे अपना एक पेंडेंट देकर वहाँ से बाहर चली जाती है। और आने के बाद वो अब्रॉड जाने की टिकट बुक कर देती है। उसके जाते ही ज़ियाओ को उसके बचपन की बातें याद आती है। उसकी ग्रैंड मॉम उसे कहीं पर लेकर जा रही होती है, तब मिन ने ही उसकी हेल्प की थी। ज़ियाओ ने बदले में उसे वो पेंडेंट दे दिया होता है। जैसे ही ज़ियाओ को होश आता है तो उसे सब कुछ याद आ गया होता है, लेकिन मिन तो एयरपोर्ट पर जा चुकी होती है। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।